स्टूडेंट, मैं डीटेस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीटेस क्लासेस पर। तो आज हम बात करेंगे और आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार एवं खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का मैथ मैं स्टूडेंट्स को कंस्पेंस करा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और बहुपद के बारे में आज आपको ऐसा बताऊंगा स्टूडेंट्स कि कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर न लेने से पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा बहुपद है क्या चीज। एक्सरसाइज 2.1 है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। आज बहुपद के क्वेश्चन कराने से पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा बहुपद है क्या चीज, क्या होता है बहुपद, कैसे पहचानते हैं बहुपद। ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, जैसे एक तो हम बात करेंगे एक बहुपद और समीकरण, दो चीज होती हैं, एक बहुपद होता है और एक समीकरण होता है। तो हम पहले तो इन दोनों में अंतर देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है, बहुपद में क्या अंतर है और समीकरण में क्या अंतर है। ठीक, तो देखो जैसे ax² प्लस bx प्लस के c, ओके, और एक है ax² प्लस bx प्लस के c बराबर g। सीधा सा सिंपल सा मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा। अगर ये जो समीकरण है, ये जो व्यापक रूप है समीकरण का, अगर इसके बराबर 0 है तो वो समीकरण होता है, और अगर उसके बराबर 0 नहीं है तो ये बहुपद होता है। यानी बहुपद क्या है, बहुपद ये यहां तक बहुपद है और यहां तक ये क्या है, समीकरण है। यानी जहां इक्वल टू 0 आ गया वहां वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ओके, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी जहां समीकरण के आगे 0 नहीं है वह बहुपद रहेगा, और जब समीकरण के आगे 0 लग जाएगा तो वह समीकरण बन जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये यहां तक बहुपद है, और जब इसके बराबर 0 लगा तो ये क्या बन गया, समीकरण। क्या बन गया ये, समीकरण। एक तो बात है ये, बराबर 0 लगा तो समीकरण, और ऐसे रहा तो बहुपद। ओके, नेक्स्ट बात करूंगा देखो हमारी राशियां दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्टूडेंट चर राशि, और दूसरी होती है अचर राशि। एक तो होती है स्टूडेंट चर राशि और एक होती है अचर राशि। ध्यान से सुना स्टूडेंट, चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। यानी चर राशि वह राशि होती है, चर राशि का मान निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता। यानी चर राशि जो होगी उसका मान अनिश्चित होता है, यानी कि चर राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। ओके, अचर राशि क्या होती है, अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता, अगर अचर है तो वह मान वही रहेगा। ओके, अचर राशि क्या होती है, जिसका मान निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे चर राशियों में लेंगे स्टूडेंट, जैसे x, y, z, t, u, r। ओके स्टूडेंट, और अचर राशियों में लेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 5।
क्या आप कभी 1 को 2 बोल सकते हो, या 2 को 3 बोल सकते हो, या 4 को 5 बोल सकते हो, या 5 को 6 बोल सकते हो? यानी इनका जो मान होता है, इनका मान निश्चित होता है। यानी कि चर राशियां जो होती है उनका मान निश्चित होता है, और अचर राशियां जो होती है उनका मान निश्चित नहीं होता, मान बदलता रहता है। ओके, एक तो बात है। हाँ तो स्टूडेंट, अब बात करेंगे बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद पहचान लगे कैसे कि ये बहुपद है या बहुपद नहीं। ओके, तो बहुपद पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, बेस्ट तरीका बताऊंगा कि बहुपद आप पहचान कैसे सकते हैं। मैंने अभी आपको राशि बताई, राशियां होती हैं 2 प्रकार की, एक होता है चर और दूसरा राशि होती है अचर। एक चर राशि होती है और दूसरी राशि अचर होती है। ओके, तो जो चर राशि होती है x, y, z, t, u, r, अचर राशियां 1, 2, 3, 4, यानी जो भी संख्यात्मक जो मान होता है वो सारे अचर राशि होती है। ओके, और चर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता, मान बदलता रहता है। अचर राशि वो होती है जिनका मान निश्चित होता है। ओके, तो बहुपद पहचानने का नियम क्या है, क्या हम कैसे पहचान लेंगे कि कोई संख्या बहुपद है या नहीं। मान लो कोई बहुपद बना हुआ है, जैसे 4x प्लस की 5x प्लस की 2। ओके, मान लो ये बहुपद बना हुआ है। ओके, तो सबसे पहले बहुपद में देखना क्या है, गौर से देखना बच्चा। सबसे पहले बहुपद में हमें देखना है चर। सबसे पहले कहां नजर पहुंचनी चाहिए आपकी, चर पे, चर संख्या पे नजर आपकी पहुंचनी चाहिए। ओके, अब चर संख्या पे आपकी नजर पहुंची, और चर क्या है इसमें, ये चर है, अरे ये इसका गुणांक है 4, ये तो अचर है। ये भी इसका x का गुणांक है, ये भी अचर है, लेकिन ये x क्या है, चर है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारा जो नजर है वो कहां जानी चाहिए, संख्या पर, और संख्या को ये पहचाने कि संख्या इसमें चर पर नजर जानी चाहिए। किस पे जानी चाहिए, चर पर नजर। एक तो बात है। अब आपकी नजर पहुंची चर पे, तो चर संख्या पे आपको देखना है उसकी घात। क्या देखना है, घात। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी संख्या पे मान लो कोई घात नहीं है, यहां x है, यहां y है, यहां z है। अगर इस संख्या पे कोई भी घात नहीं है तो इसकी घात 1 होती है, इसकी भी 1 होती है, इसकी भी 1 होती है। पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं। जिस संख्या पर कोई घात नहीं होती है उसकी घात हमेशा और हमेशा 1 माना है। क्या माना है, 1 माना है। ओके, अब चलते देखो, जैसे आपकी नजर कहां पहुंची, चर संख्या। तो चर संख्या पे आपको घात देखनी है, और वह घात कैसी होनी चाहिए, जो घात होती है वह घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी वह घात क्या होनी चाहिए, वह घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या से मतलब है x की पावर 0 हो चलेगा, x की पावर 1 चलेगा, x की पावर 2, 3, 4, 5, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक तो बात है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सारी पूर्ण संख्या होती है, 0 से लगा करके। ओके, अनंत तक। एक तो बात है। अच्छा, पूर्ण संख्या आपने देख ली कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक तो बात है ये। ओके,
पूर्ण संख्या से मतलब आप समझते हो, पूर्ण संख्या से एक और मतलब होता है, ये तो मतलब होता ही है कि जीरो के बाद जीरो से लेना है। ओके, पूर्ण संख्या से मतलब ये भी है कि जो अंक होगा उस पर वो पूरा होना चाहिए, यानी कि अंक पूर्ण होना चाहिए, यानी कि जो अंक घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, आधी होगी नहीं चलेगा। पौन समझते हो, 75 वो होगा 0.75 वो होगा नहीं चलेगा, 1.5 होगा नहीं चलेगा, 2.5 होगा नहीं चलेगा, x पे घात 3.5 होगा नहीं चलेगा, पूरा अंक होना चाहिए। x पे घात कितना होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, आधा पदांक नहीं चलेगा, पॉइंटों में अंक नहीं चलेगा। एक तो बात है। बहुपद में सबसे पहले क्या देखना है आपको, चर देखना है, चर देख लिया, चर पे घात कैसी होनी चाहिए, जो अंक है वो पूरा होना चाहिए, ना पॉइंटों में होना चाहिए, ना आधा होना चाहिए, ना पौन होना चाहिए, ना ओके ना पॉइंटों में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए। एक बात है। नंबर दूसरा, ये सब है अंक पूरा है, 4 है, 3 है, 7 है, 8 है, 2 है, 1 है, 9 है, 5 जो भी है अंक पूरा है, और अंक कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। अंक से मतलब मैं घात की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, घात की, चर संख्या पर जो लगने वाली घात है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो चर संख्या पर लगने वाली घात है उस अंक की बात मैं आपको बता रहा हूं, वो अंक धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक अंक नहीं चलेगा। अगर ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? एक बार और सुनो। सबसे पहले क्या देखना है, चर पे आपको घात देखनी है, चर पे जो घात होगी वो पूरा अंक होना चाहिए। 2 शब्दों में तोड़ दूंगा इसको, बहुपद को 2 शब्दों में पहचानोगे आप, फालतू की आपको मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। ओके, सिर्फ 2 शब्दों में बताऊंगा कि 2 शब्दों में ही आपको बहुपद कैसे पहचानना है। 2 शब्द क्या है, पहला शब्द क्या है, जो घात है, जो घात है उस पर वो घात धनात्मक होनी चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए। एक तो बात है, ठीक है, घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए, तो वो बहुपद होगा। दूसरा नंबर ये है कि वो बहुपद होगा क्यों, कब नहीं, वो बहुपद होगा कब नहीं, बहुपद तब नहीं होगा जब चर पे जो घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए और जो घात है वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। पॉइंटों से मेरा मतलब है ना आधा होनी चाहिए, ना पौन होनी चाहिए, ना 1.5 होनी चाहिए, ना 2.5 होनी चाहिए, ना 3.5 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। ओके राइट, देखेंगे बच्चा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? जो मैंने आपसे बोला सिर्फ आप इसी पे फोकस कीजिए, धनात्मक और पूर्णांक देखना है आपको, धनात्मक है और पूर्णांक होना चाहिए। ओके, ऋणात्मक होगा और पावर माइनस में होगी, यानी घात माइनस में होगी, तो वो बहुपद नहीं होगा। एक तो बात है ये, ठीक है। नंबर दूसरा, मैं आपको एक चीज और क्लियर करा देता हूं। दूसरा मैं आपको ये क्लियर कराना चाहता हूं स्टूडेंट, आपसे वो ये भी पूछेगा कि जो बहुपद है वो एक चरी बहुपद है, 2 चरी बहुपद है, या 3 चरी बहुपद है, या 4 चरी बहुपद। आपको क्या क्या पूछेगा, एक चरी बहुपद है, 2 चरी बहुपद है, या 3 चरी बहुपद, इस तरह से पूछेगा। तो एक चरीय बहुपद होने से मतलब समझते हो, एक चरीय बहुपद होने से मतलब समझते हो, एक चरीय बहुपद होता क्या है? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एक जो बहुपद है वो एक चरी बहुपद है, 2 चरी बहुपद है, या 3 चरी बहुपद है, इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे। ओके, एक चरी बहुपद होता क्या है? एक चरीय बहुपद ये होता है कि जो बहुपद है उस पर जो चर है वो एक ही होना चाहिए। अगर x है तो x x x ही होना चाहिए, y है तो y y y ही होना चाहिए, z है तो z z z ही होना चाहिए। ओके, उसे बोलते हैं चरीय बहुपद। जैसे 4x² प्लस के 5x प्लस के 3, मान लो ये मैंने कोई बहुपद लिया। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा, क्वेश्चन एक चर बहुपदी है, 2 चर बहुपदी है, या 3 चर बहुपदी है, तो आपको देखना ये है एक चर वाला, 2 चर वाला, 3 चर वाला। तो ये क्या होगा, देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि दोनों क्या है
एक चर बहुपद वाला ये है, दोनों क्या है आपकी अक्ष है, तो ये क्या है एक चरीय बहुपद है। दूसरा देखो जैसे 4x² प्लस की 2y प्लस की 3, तो ये कौन सा बहुपद है? एक चरी बहुपद है, दो चरी बहुपद है या तीन चरी बहुपद है? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा बहुपद है? देखो एक चर तो ये है और एक चर ये है, तो ये कैसा है? दो चरीय बहुपद है। क्या है? दो चरीय बहुपद है, क्योंकि जितनी आपके बहुपद में चर आती जाएंगी, एक हो, दो हो, तीन हो, तो वह उतना ही चरीय बहुपद होता है। ठीक है, जैसे 6x² प्लस की 5y प्लस की z प्लस की 5, ये जो बहुपद है ये एक चरी बहुपद है, दो चरी बहुपद है या तीन चरी बहुपद है? तो ये क्या है? एक चर ये है, एक चर ये है और एक चर ये है, यानी ये तीन चर वाला बहुपद है। ओके, क्या है ये? तीन चर वाला बहुपद है। इस प्रकार देखते हैं एक चरी बहुपद, दो चरी बहुपद, तीन चरी बहुपद। ओके, अब देखो नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट, बहुपद जो होता है, बहुपद का मतलब ही बहुपद, बहु माने बहुत, पद माने पद, यानी कि बहुत सारे पद जब मिलते हैं उनको बोलते हैं बहुपद। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको बहुपद यानी कि बहुपद, बहुत सारे पद। जैसे मान लो मेरा यहां 4x है, तो ये क्या है? एक बहुपद है। क्या आपको लगता है ये बहुपद नहीं है? ये बहुपद है। ये बहुपद इस वजह से है क्योंकि अगर चर पे अगर आप घात देखोगे तो एक लगी हुई है। मैंने आपको बताया था जहां भी चर पे अगर कोई घात ना हो तो उस पे घात कितना मानना है? 1। ओके, तो अगर यहाँ पे चर पे जब कोई घात नहीं तो यहाँ पे चर पे कितनी घात होगी? एक होगी, यानी कि ये एक पदीय बहुपद है। दो पदीय बहुपद होते हैं, तीन पदीय बहुपद होते हैं, इसमें क्या एक पद है? जैसे 4x प्लस के y, ये दो पदीय बहुपद है। ओके, ऐसे ही 4x² प्लस की 5y प्लस की 3z। ओके, 3z, ये क्या है? ये तीन पदीय बहुपद है। एक पद, दो पद और तीन पद। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है बच्चा आपको समझ में आ गया होगा। मेरा आपको समझाना था कि बहुपद आखिर आप पहचानोगे कैसे। तो बहुपद आपको कैसे पहचानना है? चर पे जो भी घात होगी, सबसे पहले क्या देखना है आपको? चर संख्या देखनी है, चर क्या है। ओके, अब चर पे आपको देखना है घात। चर पे जो होने वाली, जो लगने वाली घात होगी, वो पहला नंबर तो धनात्मक होनी चाहिए, नंबर दूसरा वो पूर्णांक यानी पूरे अंक में होनी चाहिए। आधा होगा नहीं चलेगा, पौन होगा नहीं चलेगा, डेढ़ होगा नहीं चलेगा, ढाई होगा नहीं चलेगा, पूरा अंक होना चाहिए, प्लस धनात्मक भी होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। ओके, तो बहुपद नहीं होगा कब? नहीं होगा कब? अगर चर पे घात आधा है, पौन है, 3.5 है, यानी कि आधा पद्धा पॉइंटों में हो, ये बहुपद कभी नहीं होता। ठीक है, प्लस उसके बाद में अगर ये भी है लेकिन संख्या ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए। जो घात लगने वाली है, चर पे जो भी घात होगी वो -2, -3, यानी कि जो भी हो माइनस में कुछ नहीं होना चाहिए। चर पे जो घात है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको साफ शब्दों में समझाया है बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद कैसे पहचानते हैं। एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, तीन पदी बहुपद। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए।
आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, इसमें पहचानना है कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। ये भी बताना है कि बहुपद है या नहीं है, और यह भी बताना है कि बहुपद क्यों नहीं है, कारण भी बताना है। ओके, देखेंगे अगला पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² माइनस की 3x प्लस की 7। मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है चर पे घात। क्या सबसे पहले क्या देखना है, चर देखना है, और उस चर पे लगने वाली घात देखनी कि उस चर पे घात कितनी लगी हुई है, और घात प्लस में है या माइनस में है। दो चीज देखनी है, घात देखना है कि घात जो लगी हुई है वो पूरा अंक है या नहीं है, दूसरा नंबर प्लस में है या माइनस में। तो हमारा बहुपद होने का मतलब क्या है, बहुपद कब मानेंगे हम कि बहुपद होगा, बहुपद तब होगा उस जो चर है उस पे घात या तो प्लस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए। ओके, देखो x² ये है, यहां x है, तो देखो इस पे x पे घात कितनी है, 2 है, पूरा अंक है। एक तो बात हो गई, ये पूरा अंक मिल गया। दूसरा, पूरा अंक के साथ ये भी देखना है जो अंक है यानी जो घात लगी हुई है वो प्लस में है या माइनस में है। तो क्या आपको ये घात जो 2 लगी हुई है ये माइनस में है, नहीं है ना, क्या किस में है, ये प्लस में है, यानी प्लस में भी है और पूरा अंक भी है। ओके, एक तो बात होगी यहां से क्लियर। नंबर देखेंगे दूसरा 3x, एक्स को देखना है। मैंने आपको बताया था अगर जिस पे x घात कोई नहीं होती है उस पर घात कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, तो इस पे कितना घात होगी, x पे 1 घात होगी। ओके, फिर उस पर 1 घात होगी तो क्या वो 1 घात प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है, ये भी बात सही है। फिर देखना ये है, अगर देखो मैं 7 को, ये भी एक बहुपद होता है, अंक जो होता है मान लो 3 है, 4 है, 4 है, 5 जो भी है वो भी बहुपद होता है। किस प्रकार बहुपद होता है मैं ये बताऊंगा, वो होता किस प्रकार बहुपद। ओके, जिस मान लो 7 है, क्या मैं 7 को 7 इंटू x की पावर 0 नहीं लिख सकता, बताओ, क्योंकि किसी भी की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो और उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, जानते हो आप, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 0 है तो 0 x का मान क्या हो जाएगा, और दुनिया में और किसी की भी पावर 0 हो उसका मान 1 ही होता है। ओके, तो इसकी पावर क्या है, 0 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका जब मान 1 हो जाएगा तो 7 इंटू 1 7 नहीं आएगा। यानी ये जो पहला आपका क्वेश्चन है ये एक बहुपद है, यह देखेंगे यह बहुपद है। ओके, क्योंकि चर पे जो लगने वाली घात एक पूर्ण संख्या है। क्यों है, क्योंकि चर पर लगने वाली घात एक पूर्ण संख्या है, ना तो आधा है, ना पौन है, ना 1.5 है, ना 2.5 है, कुछ भी नहीं है, पूरा अंक है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2 क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा है y² प्लस के अंडर रूट में 2। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर बहुपद छापना है कि कौन सा बहुपद है या नहीं है तो सिर्फ चर देखना है। क्या देखना है, चर देखना है आपको, चर और चर पर लगने वाली घात पूर्णांक होनी चाहिए, यानी पूर्णांक से मतलब मेरा वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक तो माइनस में भी होता है, पूर्णांक मतलब यानी पूरा अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, और वो अंक जो होगा वो प्लस में होना चाहिए, यानी कि धनात्मक मान होना चाहिए। ओके, तो 22 क्या है दूसरा, 22² प्लस अंडर रूट में 2। ओके स्टूडेंट, तो ये भी क्या है एक आपका, अरे चर पे घात है भाई, चर ही तो है, चर पे घात क्या है, 2 है, पूरा अंक है, धनात्मक भी है, तो ये क्या है,
यह भी एक बहुपद है। क्या लिखेंगे? यह भी बहुपद है। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि चर पर लगने वाली घात एक पूर्ण संख्या है। क्योंकि चर पर लगने वाली घात एक पूर्ण संख्या है। एक पूर्ण संख्या है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका क्या है? 3। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट, तीसरा है 3 अंडर रूट में टी प्लस टी अंडर रूट में टी। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये है आपको। तो मैंने आपको क्या बताया था? बहुपद छांटना और बहुपद पे क्या देखना है? चर की घात देखनी है, चर पे घात कितना है। ओके, चर पे घात धनात्मक होना चाहिए, एक बात है ये। चर पे घात धनात्मक होने के साथ साथ वो संख्या पूरी भी होनी चाहिए। ओके, तो देखो चर क्या है इसमें? टी है और यहां भी टी है, यानी यहां तो आपकी जो संख्या है चर पे जो घात है वो 1 होगी, लेकिन वो प्लस में भी होगी, सही है, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा? यहां जो चर पे घात है अंडर रूट में है, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। क्या होता है अंडर रूट का मतलब? 1/2। तो 3 टी की पावर 1/2 प्लस टी और अंडर रूट में 2। ओके, तो चर पे हमने घात देखी, अंडर रूट में 1/2 अंडर रूट का मान होता है। तो प्लस में है, चलो मान लिया चल गया, क्योंकि वैल्यू आपकी धनात्मक है, चल गया। देखिए मैंने आपको बताया था चर पे जो देखने वाली जो हम घात देखेंगे वो घात पूर्णांक को यानी कि पूरा अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा अंक होना चाहिए। तो क्या ये 1/2 पूरा अंक है? आधा ही तो है, 1/2 आधा ही तो होता है, तो ये नहीं चलेगा। क्या है? यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि चर पर लगने वाली घात, चर पर लगने वाली घात पूर्ण संख्या नहीं है। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, स्टूडेंट मैं इसको रफ कर दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, बाय प्लस 2/2। ठीक है, आपको क्या देखना है? चर पे घात देखना चर पे, ठीक है। चर के सभी मानों पे घात देखते हैं, न कि एक मानों पे घात देखते हैं, ठीक है। इस मान से काम नहीं चलेगा, इस मान पे घात देख लिया आपने, प्लस में है माइनस में है, ओके, पूरा है या अधूरा है, सारे जो भी एक्स यानी कि जो भी चर के सारे मान होते हैं सब पे देखना होता है घात को, ओके, एक पे नहीं देखना।
देखो यहाँ कितना हो जाएगा बाई, अगर इस बाई को मैं 2 के ऊपर लेके जाऊंगा तो बाई माइनस के 1। ओके, तो चर का घात चलो यहाँ तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो हमको पूरा है चलेगा, धनात्मक है चलेगा, लेकिन यहाँ आगे क्या है, पूरा है, ठीक है पूरा है, लेकिन वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ओके, क्योंकि चर पर लगने वाली घात माइनस में आ रही है, किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 यही लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। गौर से देखना क्वेश्चन में क्या कहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया है आपको सिर्फ एक चरीय बहुपद बताना है। क्या बताना है, सिर्फ एक चरीय बहुपद के बारे में क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है। क्या बताना आपको, कौन कौन एक चर में बहुपद है। बहुपद जो है कौन कौन एक ही चर में है, यानी कि जिस बहुपद में अलग अलग चर संख्या न हो वो एक चर में बहुपद हो गया, ठीक है। और जिस पद में यानी कि जिस बहुपद में अलग अलग चर है तो वो क्या हो गया, एक चरी बहुपद तो नहीं है, या एक चरी बहुपद हो गया, या 2 चरी हो गया, 3 चरी होगा, अलग अलग जैसी संख्या होगी। ओके, देखो यहां देखेंगे एक चर है x, दूसरा चर है y, तीसरा चर है t, यानी कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। क्या है, यह 3 चर में बहुपद है, बहुपद तो है क्योंकि चर पे जो संख्या हमने जो घात बताई है आपको वो प्लस में बताई है और पूरा अंक होना चाहिए। देखो प्लस में भी है, पूरा भी है, प्लस में भी है, पूरा भी है, प्लस में भी है और पूरा भी है। ओके, यह 3 चर में बहुपद है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाँ तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी निम्नलिखित में प्रत्येक में x स्क्वायर का आपको गुणांक बताना है। ओके, मैं बताऊं आपको गुणांक क्या होता है। गुणांक हम किसे कहते हैं, जैसे 5x प्लस 10y प्लस के 5z। ओके, अगर हमसे यहां पूछा जाए कि x का गुणांक क्या है तो x का गुणांक क्या होगा 5, और y का गुणांक पूछा जाए तो y का गुणांक क्या होगा 10, z का गुणांक पूछा जाए तो z का गुणांक क्या होगा 5। यानी कि चर के किसी भी मान में अगर संख्यात्मक मान कोई गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वही उसका गुणांक होता है। एक बार दोबारा से सुनो, और किसी भी चर का आपको मान निकालना है, गुणांक निकालना है। ओके, तो देखते हैं उसके संख्यात्मक मान जो है गुणा में वो क्या है, यानी मल्टीप्लाई में उसका संख्यात्मक मान कितना है, क्या आ रहा है। जैसे यहां 5x है, चर क्या है x है, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, y के मल्टीप्लाई में 10 आ रहा है, z के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ऐसे ही मान लो x स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 2z, यहां x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो क्या मैं ऐसे x स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता। अगर मैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यही एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे स्टूडेंट। ऐसे ही 3 इंटू
y नहीं लिख सकता, तभी तो 3y हो जाएगा। तो इस y का गुणांक क्या हो जाएगा 3, तो y का गुणांक कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही z का गुणांक कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार देखना है, इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और देखना इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, ये रहा, यानी एक्स स्क्वायर। क्या आप इस एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा फिर, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। ओके, ऐसे ही इसको देखेंगे माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसे माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता? अगर माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। तो इसका भी गुणांक कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, माइनस के 1। ओके, ऐसे देखेंगे इसमें क्या मैं इसे पाई बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकता? क्योंकि पाई बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यही तो आ जाएगा पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसका क्या हो जाएगा पाई बटे 2। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस के 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक पाई बटे 2 है। देखेंगे चौथा, अंडर रूट के 2 एक्स माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा बता सकते हो? इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। वो कैसे होगा देखो, अंडर रूट में 2 एक्स माइनस 1 प्लस, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता एक्स इंटू एक्स स्क्वायर? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं 0 में करूंगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मैं 0 में करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। बोल बात सही है? इसका गुणांक 0 में करूंगा तो 0 ही तो आएगा। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, यही तो आ जाएगा, फिर इतना ही तो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, 35 घात के द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का, दोबारा सुन लो, 35 घात के 2 पदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन में बोला है ये। ओके, यानी 35 घात के द्विपदी का बहुपद लेना है। 35 घात का तो 2 पद वाला होना चाहिए और 100 घात का एक पद वाला होना चाहिए। ओके, तो आंसर में लिखेंगे x की पावर 35, यानी कि 35 घात के द्विपदी का पद तो एक ही है, प्लस 1 2 पद होंगे। 35 घात के 2 पदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण तो ये हो गया, तो x की पावर 35 है, यानी कि x की घात 35 है। ये 2 पद हो गए, एक पद ये, एक पद ये। ओके, और 100 घात के एक पदी का, तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि 100 की पावर 22 और 22 की पावर 100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 22 की पावर 100। तो ये क्या हो गया, यानी कि 100 की घात का एक पद ही तो है, वो घात क्या है 100 है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 100 की घात का 2 पद लेने हैं, x की पावर 35 प्लस के 1 और 22 की पावर 100। तो ये क्या होगा 100 घात वाला एक पद। ओके स्टूडेंट, देखेंगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी कि आपको डिग्री बतानी है, घात बतानी है, घात कितनी। तो डिग्री घात हम कैसे बताते हैं? डिग्री और घात एक ही बात होती है। डिग्री पूछा है आपको, यानी कि प्रत्येक बहुपद की आपको घात बतानी है। तो घात से मतलब ये नहीं होता है कि प्रत्येक बहुपद की घात इसकी भी बताते हो
इसकी घात 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, इस तरह से नहीं बताना है। प्रत्येक बहुपद में अगर आपसे घात पूछा है तो, अगर बहुपद में आपसे घात पूछा है कि प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, तो घात सबसे पहले आपको जाना है चर संख्या पे। ओके, किस पे पहुंचना है? चर संख्या पे। और आप चर संख्या पर पहुंच गए चर संख्या पे, वहां ये देखना है कि मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक घात किस चर की है, और जहां अधिक से अधिक घात हो, जिस चर की हो, वही उसकी डिग्री यानी कि घात होती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि आपको मैक्सिमम घात देखनी है, घात तो चर पे देखनी है लेकिन मैक्सिमम देखनी, और जो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा घात होगी, वही उस चर की घात होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा है बहुपद में प्रत्येक की घात बताइए, तो इसकी घात कितनी होगी? सबसे ज्यादा देखो 5x3 4x2, यहाँ कितना 7x, यहाँ कितना है x पर पावर कितनी है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ x पर पावर कितनी है? 3 है। तो मैक्सिमम घात कितनी है? 3। मैक्सिमम घात कितनी है? 3 यानी कि 3। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। पहले की घात कितनी है? 3। दूसरे वाले की किस पे जाना है आपको? चर संख्या पे जाना है। चर संख्या पे इसमें तो एक ही चर संख्या है, और इसमें एक ही तो चर संख्या है, तो इसमें कितना हो जाएगा? x की y की पावर कितनी है? 2। तो इसमें मैक्सिमम घात और मिनिमम घात 2 ही है, मैक्सिमम और मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम कितना है? 2 है। तो इसकी पावर, इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी भी घात हो जाएगी 2। ओके, इसकी घात 3, इसकी घात 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम घात देखना है, तो इसमें तो t एक ही है, चर पद एक ही। तो x मैंने आपको बताया था, अगर चर पद पे कोई भी घात ना हो तो वहां घात कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ t पे कोई घात है? आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? तो इस पे घात कितनी होगी फिर? 1 घात नहीं होगी इस पे। अगर कोई भी घात नहीं है तो इस पे घात क्या होगी? 1, और वही मैक्सिमम है, चल एक ही तो है, तो वही मैक्सिमम है, यानी इसकी घात कितनी होगी? 1। इसकी 3, इसकी 2, और इसकी 1। देखेंगे घात इसकी कितनी है? 3 पर घात कितनी है? क्या नजर आ रहा है आपको? 3 पर घात कितनी होगी? लगा सकते हो दिमाग कितना? इस पर घात कितनी होगी? देखो, क्या मैं इस 3 को यहां ले लेता हूं, इसको आपको देखिए इस पर घात कितनी है, तो इस पर घात 0 है। देखना चाहते हो 0 कैसे है? देखो, क्या मैं इस 3 को 3 इंटू x की पावर 0 नहीं लिख सकता? पहले तो ये बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर x जिसकी भी पावर 0 हो तो उसका मान तो 1 ही होता है। मान लो आपकी भी पावर 0 तो आपका भी मान 1 है, मेरी पावर 0 हो तो मेरा भी मान 1 है। 1 होता है कि नहीं होता है? जिसकी पावर 0 हो उसका मान 1 ही तो होता है। तो क्या होगा इसका मान? x की पावर 0 होगा तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 3 तो आएगा। बोल बात सही है। तो इसका क्या होगा फिर? x पे इस पे घात कितनी है? 0 है, तो इसकी घात कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 4 की घात कितनी है? इसकी भी घात 0 होगी। क्या होगी इसकी घात? 0। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। आपको ये बहुपद पहचानना है कि इस निम्नलिखित बहुपद में कौन एक रैखिक बहुपद है, कौन द्विपदी बहुपद है, और कौन त्रिघाती बहुपद है। ओके, तो देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखना है पहला, अगर जहां चर की पावर 1 है, जहां चर पर पावर 1 है, कोई भी बहुपद है, और उस बहुपद में चर संख्या देखनी है, जिस चर संख्या पर अगर पावर 1 आ रही है, यानी कि घात आपकी 1 आ रही है, तो वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। बाद बाकी सेम रहता है, द्विघाती तो द्विघाती बहुपद, त्रिघाती तो त्रिघाती बहुपद, लेकिन जहां पावर 1 है वहां वो होता है रैखिक बहुपद। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो ये क्या होगा? x² प्लस x, ये कौन सा है?
यह द्विघाती बहुपद है। क्या है ये? द्विघाती बहुपद है। पहला क्या है? द्विघाती बहुपद है। दूसरा, यहां x पर घात कितनी है? 3 है। यहां ये कितना है? त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। यहां देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा कितना है? x पावर कितना है? 2 है। यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद। ओके, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यहां कितना है? 1 प्लस एक्स। क्या इस x पे कोई घात है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 कुछ है? कुछ नहीं है, यानी कि तो फिर क्या है? इसकी घात 1 है। क्या है? 1। और जिस चर पे घात 1 होती है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर चौथा, ये क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3t। t क्या है? एक चर पे कोई घात है। अगर कोई घात नहीं तो इस पे घात कितनी होगी? 1 होगी। तो जिस पे चर पे घात 1 होती है वो क्या होता है? रैखिक बहुपद। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ क्या है? एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स पे घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, यह द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? यहां एक्स पे घात कितना है? यहां एक्स पे घात है 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद है। ओके स्टूडेंट, ये द्विघाती बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है, ये भी द्विघाती बहुपद है, और ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है, और ये द्विघाती बहुपद है, और ये त्रिघाती बहुपद है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अगर समझ में आता है तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके स्टूडेंट, बाय। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।